चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था, हमने डायलिसिस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। ठीक है, या होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। तो लिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीमोस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको देखते हैं ज़रा, बुक में बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में दिया हुआ है। तो यस, तो लिवर एज एन इम्पॉर्टेंट हीमोस्टैटिक ऑर्गन। तो सबसे पहले लिवर का इंट्रोडक्शन। तो लिवर क्या है भाई? लिवर इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनन जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, तो हमारे पास लिवर क्या है? एक लार्ज रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंडुलर ऑर्गन है, जो कहाँ पे? जस्ट एब्डोमिन के बिलो, और सॉरी एब्डोमिनल रीजन के अंदर है, जस्ट डायफ्राम के बिलो। ठीक है, रिमेंबर लिवर जो है वो चेस्ट रीजन में नहीं आता, लिवर एब्डोमिनल रीजन में आता है, बिलो द डायफ्राम। ठीक है, ये जो ऊपर से लाइन है ये डायफ्राम है। ठीक है, और डायफ्राम क्या है? इट इज द फ्लैप ऑफ मसल जो कि हमारे पास चेस्ट चेस्ट को और हमारे एब्डोमेन को डिवाइड करता है। ठीक है, अब लिवर हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हीमोस्टैटिक ऑर्गन है। ठीक है, लिवर, इस लिवर को हम मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो लगभग में 500 से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर के जो सेल्स होते हैं, यस, लिवर के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं? एट अ टाइम तकरीबन कितना, लगभग में 500 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो लिवर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी, और बहुत वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, तो लगभग में 500 के आसपास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि लिवर परफॉर्म करते हैं। देखेंगे वन बाय वन, हम सारे 500 को तो नहीं देखेंगे, लेकिन वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से काम हैं इसके। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी अगर लोकेशन पूछा जाए, लोकेशन शेप, तो हमारे पास क्या है भाई? लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंडुलर ऑर्गन है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के नीचे है। ठीक है, इसकी दो लोब्स होती हैं, एक राइट लिवर लोब जो कि जिसका साइज बड़ा होता है, और एक लेफ्ट लिवर लोब जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, नीचे इसके स्टमक होता है, इसके एक कॉर्नर में गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, एंड ऊपर इसका डायफ्राम रहता है। बस दैट्स इट, ये इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन है। अब इसको भाई, इट इज द मेटाबॉलिक सेंटर, देयरफॉर इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। यस, लिवर के पास ना बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड की। ठीक है, अ सैक लाइक गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू इट फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है, उसके लिए एक पाउच सा लगा रहता है इसके पास, विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो बाइल जूस होता है उसे उसे वो करता है। अनाबिया, नमाज पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना। ठीक है, और बाइल फिर आता है डोडोनियम में। बाउल इज बाइल इज poured into duodenum by bile duct. Rest of its product are released in the blood through hepatic vein. जी जी बिल्कुल, अनाबिया ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को लिवर के बारे में, लिवर के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में? वालेकुम अस्सलाम महजबीन, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बेटा अभी जस्ट हमने लिवर स्टार्ट किया है, अब लोग लेट आ रहे हैं, अब लेट लेट। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। ओके, नाउ विजिबल स्लाइड? अभी विजिबल है? उजाला मुस्तफ़ा, वालेकुम अस्सलाम। ये उजाला मुस्तफ़ा हकरो, उजाला आप ही हो जो फर्स्ट ईयर में, मतलब मेरी पिछली क्लासेस में आती थी? उजाला लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको कैसे पता?
उजाला मुस्तफा हकरो था, क्या था? वही उजाला हुआ? उजाला या उजला? उजला कुजला? ओके चले भाई, उनका तो कोई पता नहीं। रिपीट कर दें भाई, हमने लेवर जस्ट स्टार्ट किया है। लेवर हमारे पास क्या है? एक रेडिश रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, जस्ट बिलो डायफ्राम के नीचे। ठीक है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे हमारा लिवर होता है। लिवर की दो लोब्स होती हैं, एक राइट लिवर लोब और एक लेफ्ट लिवर लोब। राइट लिवर लोब साइज में बड़ी होती है और लेफ्ट छोटी होती है। ठीक है। लिवर के साथ जो है वो ग्लैंडुलर सेक लाइक ऑर्गन अटैच होता है विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस स्टोर करता है, उसके नीचे जस्ट लिवर होता है, सॉरी उसके नीचे जस्ट हमारे पास क्या होता है, स्टमक होता है। एंड बस दैट्स इट, यही पढ़ा है अभी तक हमने। ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, एंड दैट्स इट, बस यही पढ़ा अभी जो हमने हमने इंट्रोडक्शन ही किया था। ठीक है, अब जरा देखें लिवर को, तो यहाँ देखें लिवर की दो लोब्स हैं। दिस इज द राइट लिवर लोब, दिस इज द लेफ्ट लिवर लोब। राइट लिवर लोब क्लियरली दिखाई दे रही है आप लोगों को, साइज इसका बड़ा है, लेफ्ट का छोटा है। इसीलिए जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि ये राइट लिवर लोब उसके ऊपर आ जाती है और फिर वो थोड़ी सी दब जाती है उसके बोझ के नीचे। ठीक हो गया। इसके बीच में यहाँ से एक वो है हमारे पास, क्या है, एक लाइन है विच इज सेप्टम यू कैन से। ये राइट लिवर लोब और लेफ्ट लिवर लोब को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है, दिस इज ये लाइन है। ठीक है, लिवर को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर या कलेजी जो होती है आप लोग। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ हमने लिवर के पास ना बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, एंड दिस इज लिवर को हम जो है वो क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, लगभग कुछ 500 से ज्यादा वेल नोन फंक्शंस हैं लिवर के, 500 से ज्यादा। ठीक है, कुछ को आज हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ देखें तो इसके जस्ट नीचे एक सेक लाइक ऑर्गन है ये, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस स्टोर करना। गॉल ब्लैडर से हमारे पास क्या निकलती है, एक कॉमन बाइल डक। तो दिस कॉमन बाइल डक यहाँ से ऊपर से अराइज होती है और नीचे आती है। ठीक है, और नीचे ये देखो डुडोनियम तक आती है, दिस सी शेप पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डुडोनियम। तो यहाँ तक बाइल जूस आता है। ठीक है, बाइल जूस फिर यहाँ पे अपना काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। ठीक है, दिस इज पेंक्रियाज। ठीक है, दिस इज पेंक्रियाज, दिस इज पेंक्रियाज। ठीक है, और हमारे पास दिस इज योर स्टमक। ठीक है, स्टमक का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज एंड थोड़ी बहुत डाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं जरा लिवर के फंक्शंस के ऊपर। ओके, लिवर के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मैंने एक चीज यहाँ पे इंक्लूड की है, जस्ट वेट अ मिनट। यस यस, स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं भाई। एक चीज, यस, कहाँ गया स्लाइड, 138 स्लाइड्स, 138 स्लाइड्स पढ़नी है, 138। जरा इस चीज को देखें, यस, जस्ट किडिंग, मैंने बहुत दो स्लाइड्स को वो कर दिए। लिवर की जो बीच वाली लाइन है, इट इज अ सेप्टम यू कैन से, एक लाइन है जो कि राइट लिवर लोब को और लेफ्ट लिवर लोब को अलग करती है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो लिवर की अगर बात करें तो लिवर क्या काम करता है हमारी बॉडी में, तो 500 वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है लिवर, 500 वाइटल फंक्शंस। इसमें क्या क्या आ सकते हैं भाई, इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी। फैक्ट्री, बहुत सारी चीज़ों को हमारे पास लिवर स्टोर करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, और बहुत सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन वाया बाइल। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है। क्लियर ब्लड ड्रग्स इन केमिकल्स, ब्लड में कोई केमिकल्स अल्कोहल्स वगैरह आ जाता है तो उसको क्लियर करता है। कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू स्टार्च स्टोरेज, ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है। एंड एक्सक्रीट बाइल फॉर डाइजेस्ट, हाँ बाइल जूस सिक्रीट करता है। मेन चीज ये नहीं है, नीचे वाली चीजें तो हम देखेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि लगभग में 500 से ऑलमोस्ट 500 के आसपास इतने वाइटल फंक्शंस लिवर परफॉर्म करता है।
ठीक है। तो लिवर इज बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, आप लोगों से भी ज्यादा काम करता है। अब जरा आते हैं लिवर के फंक्शन, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लिवर क्या क्या करता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से, मेन फंक्शंस ऑफ लिवर। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट देखें, यस यहाँ पे देखें। तो लिवर के जो फंक्शंस है ना, उनको ब्रॉडली बहुत सारी बड़ी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिक्रेटरी फंक्शंस, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस, सिंथेटिक फंक्शंस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, ये फंक्शंस मेजॉरिटी तौर पे हो सकते हैं लिवर के। सिक्रेटरी, जैसे बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन हो रही है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। स्लाइड विजिबल नहीं है? नाउ विजिबल? अभी विजिबल है स्लाइड? अस्सलाम वालेकुम या कौमुल पाकिस्तानिया, हाज़त अल पैगाम अल वाबडिया, या वाबडा या वाबडा, लानत लानत। ओके, उजाला मुस्तफ़ा, उजाला आप वही उजाला जो फर्स्ट ईयर वाली उजाला हो, पिछले सेशन में जो आती थी। उजाला मुस्तफ़ा हाँ करो, उजाला मुस्तफ़ा। वेलकम उजाला, वेलकम, खुशामदीद, वेलकम टू द नून अकेडमी। खुशामदीद आपको एक बार फिर से। उजाला फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी सेकंड ईयर में मेरी क्लासेस ले रही थी ये। वेरी गुड उजाला, प्राउड ऑफ यू माय बॉय। ओके, सो अभी ये सेकंड ईयर में आई है, तो अब आइए जाके। अनाबिया आप, अनाबिया आप किस नाम से आती थी? आपको तो मैंने नहीं देखा, उजाला को देखा है मैंने, मतलब उजाला का नाम ऐसा जो मुझे याद है। आप किस नाम से आई थी? और नाम बदल के आई हो? अनाबिया अजीज, हाँ शायद एक दो क्लासेस ली थी शायद, मुझे हल्का हल्का सा याद पड़ रहा है। हाँ 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 हाँ, ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं याद आ रहा। ओके, चलें भाई, मेन फंक्शंस जो लिवर के मेन फंक्शंस हैं, उन्हें हम ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले सिक्रेटरी फंक्शंस, जिसमें चीजें सिक्रेट करता है। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शंस, तो यस एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी लिवर के होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारी मेडिसिन जो ड्रग्स होती हैं, तो बहुत सारी एक्सक्रीटरी फंक्शंस हमारे पास परफॉर्म करता है लिवर। मेटाबॉलिक फंक्शंस, अगर मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, अमोनिया, मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है ये, ठीक है। सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब बहुत सारी चीजों को बनाता है ये। तो जैसे ब्लड की जो प्रोटीन्स होती हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, उनको उनको ये बनाता है। ब्लड की और प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, वो भी लिवर बनाता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। स्टोरेज, बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करता है हमारा लिवर, ग्लाइकोजन जैसे हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन ए हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमारे पास लिवर हमारे पास वो करता है। वालेकुम अस्सलाम, इस्लाम बिनते मेहरबान, वालेकुम अस्सलाम। आज दो स्टूडेंट आए भाई पिछली क्लास में से, मुजाला मुस्तफ़ा हकरो और इस्लाम बिनते मेहरबान। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। ओके, सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड के पेपर में जो आता है, तो वो है अमोनिया का रिएक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक चीज़ है विच इज़ यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल इज समथिंग जो कि लिवर में परफॉर्म होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं हम कि यूरिया साइकिल कैसे चलता है। तो यस यूरिया साइकिल, यस, वालेकुम अस्सलाम अमीमा, वेलकम, खुशामदीद। आज सब लोगों ने प्लानिंग की हुई है शायद।
ओके। सो यहाँ पे देखें हमारे पास, अब दिस इज यूरिया साइकिल, ठीक है। तो हमारे पास लिवर ये वाली चीज परफॉर्म करता है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। एमसीक्यूज में आता भी है कि भाई कोइंसिडेंस नहीं है बेटा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप लोगों की प्रॉपर प्लानिंग है। हाँ, बायो एनर्जेटिक्स जैसे लग रहा है, यस एग्जैक्टली। 3-4 स्टूडेंट, उजाला, इस्लाम, अमीमा, 4 स्टूडेंट आए हैं, मतलब चलें खैर, वेलकम भाई। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास देखें क्या होता है यूरिया साइकिल में। सबसे पहले ये जो देखो NH3 आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये NH3, ये NH3 कहाँ से आता है? ये आता है हमारे पास NH3, ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से आता है। हमें पता है अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें COO, और यहाँ से क्या है NH2, और यहाँ से हाइड्रो, एक जगह R लगा दो, एक जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो ये वाला जो NH2 ग्रुप है ना, जब हमारे पास हम क्या होता है अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन होती है, डी अमाइनेशन, ठीक है। तो डी अमाइनेशन के रिजल्ट में क्या बनता है हमारे पास? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होता है, दिस अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है, बहुत टॉक्सिक होता है, ये वेरी टॉक्सिक होता है। और इसी के साथ साथ जो 1 ग्राम अमोनिया होता है, उसको डिजोल्व होने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। ओके चलें भाई, वेलकम, कोई बात नहीं, आए हैं, कोई कोई मसला नहीं। सो जो NH3 है हमारे पास, अमोनिया, तो अमोनिया ऐसा है, अमोनिया क्या है, इट इज अ वेरी टॉक्सिक, और इसकी एक्सक्रीशन के लिए ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, बॉडी कुछ एनर्जी कंज्यूम करके इसको लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और यूरिया जो है वो 1 लाख टाइम, 1 लाख टाइम, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी एक्सक्रीशन के लिए पानी भी कम चाहिए होता है, ठीक है। ओके चलें, अच्छी बात है, वेलकम। ठीक है, स्लाइड विजिबल नहीं है, मैं लिख रहा हूँ जस्ट, स्लाइड स्लाइड का मसला नहीं है मरियम, आई एम जस्ट राइटिंग, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। सो 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है यूरिया, तो इसीलिए हमारी बॉडी पहले इसको क्या करती है, यूरिया में कन्वर्ट करती है। यार एक तो ना, तो स्लाइड विजिबल नहीं होती, उनके मसले ही नहीं हल होके दे रहे। अभी विजिबल है स्लाइड? शुक्र है भाई, शुक्र है। ओके, अब यहाँ पे जरा देखें, लिवर के फंक्शन ही इतने हैं कि 2 लेक्चर्स तो इसी में लग जाते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। महजबीन, आप मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मतलब मैंने, मुझे पता है कि कहाँ है। मुझे क्या पता कहाँ गए भाई, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ गए। शायद वो बुरा मना गए कि भाई हमारे जो सीनियर्स आए हैं तो हम नहीं आएंगे क्लास में, रैगिंग करेंगे हमारे सीनियर्स। यूनिवर्सिटी में बड़ा मजा आता है जब जूनियर्स आते हैं तो उनकी रैगिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है। ओके चलें खैर। शॉर्ट में है तो कितना लिखें, यूरिया साइकिल जस्ट लिख दें, और यूरिया साइकिल की जो डायग्राम है ना वो बना दें। जस्ट यूरिया साइकिल को जस्ट लिख दें कि भाई यूरिया, दिस इज अ प्रोसेस जिसके रिजल्ट में हमारे पास यूरिया बनता है, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है यूरिया हमारे पास। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं भाई? तो सबसे पहले ये देखो, ये जो NH3 आया है ये कहाँ से आया है? ये प्रोटीन, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आया, प्रोटीन या अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से आया है, ठीक है। प्रोटीन या अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन हुआ है और ये NH3 आया है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये NH3 आपस में मिलते हैं और हमारे पास जो चीज बनती है, यहाँ पे इस स्टेप में एनर्जी भी यूज होती है। तो यहाँ पे बनने वाली जो चीज होती है, दिस इज कॉल्ड कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। बुक में इतना ज्यादा लंबा नहीं है, वहां पे जस्ट क्या दिया हुआ है,
कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से NH3 आता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है, नीचे से ऑर्निथीन जुड़ता है और सिट्रोलिन बनता है। बुक में जस्ट यहाँ तक है, लेकिन ये वाला स्टेप स्किप किया हुआ है। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट वाला स्टेप स्किप किया हुआ है। तो आप लोग लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऊपर से अमोनिया लेके आए, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, और यहाँ नीचे से ऑर्निथीन और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दें और डायरेक्ट सिट्रोलिन बना दें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या अमाइनो एसिड से क्या आ गया, NH3 आया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में वैसे ही होता है। ये दोनों चीजें मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP कंज्यूम होता है यहाँ पे और हमारे पास बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये हमारे लिवर में पहले से मौजूद होता है, हमारे पास ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं और हमारे पास बनता है सिट्रोलिन। ठीक है, क्या बनता है, सिट्रोलिन। क्लियर है यहाँ तक? फिर सिट्रोलिन, सिट्रोलिन का क्या होता है भाई, सिट्रोलिन के अंदर एक चीज ऐड होती है, दिस इज कॉल्ड एस्पार्टेट। जी, ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी होती है, उसकी बात भी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो एल एस्पार्टेट इसके अंदर ऐड होता है, साथ में कुछ ATP का यूज होता है और हमारे पास बनता है आर्जिनो सक्सिनेट। ठीक है, क्या बनता है, आर्जिनो सक्सिनेट। और आर्जिनो सक्सिनेट में से फिर क्या होता है, फ्यूमरेट रिलीज होता है, फ्यूमरेट, और बनता है आर्जिनिन। ठीक है, एल आर्जिनिन। और इसके अंदर जब हम वाटर का ऐड करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक यूरिया बनता है और एक अगेन से सिट्रोलिन सॉरी ऑर्निथीन बनता है। ऑर्निथीन दोबारा से यूरिया साइकिल में जाएगा और ये जो यूरिया है ये हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से किडनीज में आएगा और किडनीज से बाहर रिलीज होगा। ठीक है, किडनी से यूरिन में आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलें, आप लोगों के पेपर में आया था, दैट्स गुड, मैंने पढ़ाया भी था यूरिया साइकिल। भाई ये जूनियर्स कहाँ गए, सीनियर्स सीनियर्स यहाँ हैं, जूनियर्स जूनियर्स का पता नहीं। हंसा मैक्लोफ्रोटी, शायद नाराज हो गए जूनियर्स। बुक में किधर है, बुक में मुझे पेज याद नहीं है, अब बुक भी मेरे पास अभी रखी हुई नहीं है। नहीं नहीं भाई, किसी ने जाने का नहीं बोला, वो तो ये इन लोगों के नून का भी काफी मसला होता रहता है। चैप्टर 1 में गिवन है, यस चैप्टर 1 में गिवन है, और लिवर एज अ इम्पोर्टेंट हीमोस्टैटिक ऑर्गन, ये डेफिनेशन होगी, ये हेडिंग होगी। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि यूरिया साइकिल कैसे काम करता है भाई। ऊपर से NH3 आया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, हमारे पास बना कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट और नीचे से हमारे पास ऑर्निथीन पहले से मौजूद है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिट्रोलिन बनेगा। सिट्रोलिन में से एक चीज और ऐड होगी, स्पार्टेट या स्पार्टिक एसिड, और हमारे पास बनेगा अर्जिनोसक्सिनेट। अर्जिनोसक्सिनेट में से फ्यूमेरेट रिलीज होगा, बनेगा अर्जिनिन, और अर्जिनिन में जब वाटर का एडिशन होगा तो ये दो चीजें देगा, एक एल ऑर्निथीन और एक हमारे पास यूरिया। यूरिया हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू किडनीज, और किडनीज से गायब यूरिन में आ जाएगा, और ऑर्निथीन दोबारा से यूरिया साइकिल में जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा यूरिया साइकिल है। अब लोगों ने बुक में जो दिया हुआ है वो बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ देखें, ये दिया हुआ बुक में इतना सा दिया हुआ है, शायद बुक में इतना सा दिया हुआ है कि यहाँ से आप लोगों को क्या है, ऑर्निथीन है, ऑर्निथीन में क्या आके लगता है, NH3, NH3 आके लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड आके लगता है। नहीं, न्यू बुक का नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑर्निथीन ये मिलते हैं और सिट्रोलिन बनता है, और सिट्रोलिन के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वाटर की एडिशन रिमूवल होता है, आर्जिनिन बनता है, आर्जिनिन में फिर से वाटर ऐड होता है और देन अल्टीमेटली यूरिया बनता है। बायो वालों के साथ ज्यादती है। मैंने लास्ट टाइम एक चीज शेयर की थी ना ग्रुप पे, आप लोगों ने देखा होगा शायद ही वो। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को?
स्लाइड नॉट विजिबल। तो यूरिया साइकिल क्लियर है ना सब लोगों को? ओके। अब इसके बाद जो लिवर का काम होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। तो चले हम जरा कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना लिवर का, वो जरा देखते हैं कि यस मेटाबॉलिक पाथवे कैसे काम करता है। स्लाइड विजिबल है? किसको विजिबल नहीं है? मरियम विजिबल? ओके चलें, दैट्स गुड। सो यहाँ पे देखें हमारे पास डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। इससे पहले हमारे पास क्या था? यस, इससे पहले फंक्शंस ऑफ लिवर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। तो इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन बला बला बला। बहुत सारी डिटेल है, जरा देखते हैं कि क्या क्या करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हमारे पास नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास लिवर जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है। तो सबसे पहले देखें हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब हम बहुत ज़्यादा ठूस लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम फैट स्टेट में होते हैं, फैट स्टेट। ठीक है, तो जब फैट स्टेट होती है उसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल अप होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, पेंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। यस, तो जब इंसुलिन रिलीज करता है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम कौन करता है हमारे पास, ये काम हमारे लिए लिवर करता है। ठीक है, ये काम हमारे लिए कौन करता है, लिवर करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो लिवर क्या करता है, अपने पास ये चीज, ये वर्ड्स नोट करें, ये फैंसी फैंसी वर्ड जो है ना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स हैं, इसमें ना अटका देता है, एमडीकेट में भी अटका देता है। एमडीकेट वाले जो लोग आए हैं वो भी नोट कर लें अपने पास। और मैंने ये फर्स्ट ईयर आप लोगों को डिटेल में बताया था जो प्रीवियस वाले सेशन में है। बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोग फैट स्टेट में बहुत ज्यादा खाना खाया हुआ है, एमडीकेट में नहीं ऐड, बायो एनर्जेटिक्स तो ऐड है ना, तो वहां से पूछ लेगा। ठीक है, हाँ ग्लूकागॉन भी है, बताते हैं ग्लूकागॉन का भी, ग्लूकागॉन भी बताते हैं। तो हमारे पास देखें क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फैट स्टेट में होते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन क्या, सॉरी ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है तो फिर क्या करता है, पेंक्रियास क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन आके लिवर में क्या करवाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाता है, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोल रहा हूँ। ओके चलें, देखें यहाँ पे देखें, जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जस्ट देखें इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म। इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इफ इन एक्सेस इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड हेयर। ठीक है, एट द शॉर्टेज टाइम ग्लूकोज इज इन द ब्लड। देखो ये दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या है, आप लोग फैट स्टेट में हैं, आप लोगों ने खाना खाया बहुत ज्यादा, और फिर क्या हुआ, शादी पे गए लेट्स से, ठीक है, दावत में गए, दावत बहुत फोड़ी, आप लोगों ने सही से खाना खाया, और क्या होगा अब, तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल अप। ठीक है, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल अप हो जाएगा। अब ग्लूकोज लेवल जब अप होगा, व्हाट इज द नॉर्मल, फालूदा खाया, वेरी गुड। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, जल्दी बताएं, हरी अप, सीनियर्स बताएं जरा। यस 90, 90 क्या, 90 गधे घोड़े क्या, 90 यूनिट भी होता है कुछ, 90 क्या। हाँ हमारे टीचर ऐसे ही बोलते थे, फिजिक्स में लिखा, ये आंसर आया, मतलब जैसे लेट्स सपोज 5 न्यूटन, आगे लिखना होता है ना, वो आगे से कहते थे 90 क्या, यस। तो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
अब ना आप लोगों के बीच में एक कंपटीशन हो रखूंगा मैं, एक एस करके होगा और एक ये करके होगा, सीनियर जूनियर। ठीक है, सवाल पूछूंगा, जिसने जितने ज्यादा वो बता दिए तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलें आपसे स्टार्ट करते हैं, अभी इसके बाद काउंट होगा। ठीक है, ओके। सो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml, ये हमारे पास क्या होता है, ये ब्लड की नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की ब्लड में। जब खाना खा लेते हैं हम, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हमने खाना खाया, बहुत ज्यादा खाना ठूसा, कढ़ाई खाई, फालूदा खाया, मीठा खाया, बहुत सारी चीजें खाई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, अब होगा ये कि हमारे पास हम फैट स्टेट में आ गए। अब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो अब क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा, पेंक्रियाज से रिलीज होगा। तो पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा और ये इंसुलिन आएगा कहाँ पे, लिवर में। और लिवर में क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना हमारे ब्लड का, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, और वो फिर लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये तो अल्लाह की देन है, इस्लाम बिनते मेहरबान। आप लोगों के पास दिमाग नहीं है। ओके, सो ये वो जो प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, या फिर इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। किसी चीज की सिंथेसिस होती है ना, तो उसे हम जेनेसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस, ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कोई कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। इसके अगेंस्ट एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। गर्ल्स, न्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स, तहीरा ओके, आपको क्लियर है, बाकी लोग, अनाबिया क्लियर, ओके, चलें, दैट्स गुड। सो अभी तक मैंने एक ही प्रोसेस बताया भाई, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ही इतना बहुत बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक और कंडीशन है, अज्यूम करो आप लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, जैसे रमजान में कई कई बार होता है ऐसा कि 4-5 बजे के टाइम पे क्या होता है, पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारी बॉडी में वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहाँ गए, उस वक्त हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ड्रॉप हो जाता है। तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम होता है तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है फिर, वेरी गुड, वो आप और इस्लाम थे, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, शाबाश। सो मुझे पता था, मुझे कुछ यकीन आया था, ऐसे ही कुछ आया था कि ये इस्लाम ही हो सकती। ओके, सो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर हमारे पास 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमारे पास ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा। ग्लूकागॉन रिलीज होगा और लिवर के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन है ना, वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर होगा। और ये काम कौन करवा रहा है, ये काम करवा रहा है कौन, ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है, ये भी पेंक्रियाज से रिलीज होता है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़े हैं कि पेंक्रियाज के कौन से सेल से रिलीज होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज फिर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। और ब्लड में जो डिफिशियंसी आई थी 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो कम हुआ था, अब वो दोबारा कंपनसेट हो जाएगा और आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, जो कि ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में होता है, जी, आइलेट ऑफ लंगरहाना। ठीक है, एक जेडीसी का लंगरहाना है, एक सबका लंगरहाना है, और ये है आइलेट्स ऑफ लंगरहाना। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लंगरहान सेल्स कहते हैं। ठीक है, लेसिस, वेरी गुड उजाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है। तो जिस प्रोसेस में तोड़ फोड़ होती है, तो हम उसे लेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको
ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये अपने पास वर्ड नोट करें, अभी तक हमने 3 वर्ड पढ़े, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइको सेलानी वाली कहानी। जी जी, वो बताएंगे कभी। तो ये 3 वर्ड्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, एक ग्लाइकोजेनोलिसिस, एक ग्लाइकोजन सिंथेसिस सिंथेसिस और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये नीचे के दोनों वर्ड सेम हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर इनका ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे हार्मोन है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है, बहन भाई की तरह है। जैसे बहन भाई एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एक को एक काम करना होता है, दूसरे को नहीं करना होता। तो सिमिलरली इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के कौन से हार्मोन है, इन्हें हम ऐसे हार्मोन्स जो ऑपोजिट एक्शन में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉट ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, साइंस में वर्ड एंटागोनिस्टिक यूज होगा, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ये तीनों प्रोसेस क्लियर हैं। अब एक और चीज है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे यस, इस वाले इसके अंदर तो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया। अच्छा, एक ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो आप लोगों ने चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, हाँ पूछ के, ठीक है ठीक है। मैट्रिक में पढ़ा था, इंटर में भी है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा आप लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस तो हमारे हर एक सेल में होता है। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में, कितने सेल्स हैं, सो 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इतने ज्यादा सेल्स। और हर एक सेल के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है भाई, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन दो टाइप्स की होती है, एरोबिक, इनएरोबिक। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये सेलुलर रिस्पायरेशन का सबसे पहला स्टेप है, चाहे एरोबिक हो चाहे इनएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस होके ही रहता है। चाहे बैक्टीरिया है, चाहे हमारे जैसे ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, वायरसेस वगैरह को छोड़ दे, उनकी उनकी तो बात ही अलग है। तो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बॉडी तक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, यस, नहीं, ग्लाइकोजन अलग है, ये चीज अलग है। अब ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, इन दोनों को आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। ग्लाइकोलाइसिस क्या कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज आता है, ये 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर, पायरोवेट के अंदर, पढ़ा होगा ये फर्स्ट ईयर में। 10 स्टेप्स होते हैं, 10 एंजाइम होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर 10 चीजें होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट से फिर टूट के दो बनते हैं, फॉस्फोइनोल पायरो, सॉरी, हाँ, टूट के दो बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये पूरा जो आप लोगों ने पढ़ा था, और ये आता भी है क्वेश्चंस बोर्ड के, उसमें आता भी है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक जो ग्लूकोज का कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, वो दो पायरोवेट के अंदर टूटता है। पायरोवेट में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 कार्बन होते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे, और इस प्रोसेस से हमारे पास कुछ एनर्जी, हमें कुछ एटीपीज मिलते हैं, कुछ एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये तो वैसे हमारे हर एक सेल में होता है, चाहे कोई सा भी सेल है, चाहे हेयर का सेल है, आंखों का सेल है, कोई सा भी सेल है, मतलब 32.2 ट्रिलियन सेल में सब में होता है, क्योंकि एनर्जी तो सब कुछ चाहिए ना, ठीक है। सो हमने ये पढ़ लिया।
ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया हमने, ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ लिया हमने, ग्लाइकोजेनोलिसिस भी पढ़ लिया, ये भी हमें क्लियर है। अब ये पढ़ रहे हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब कई बार हमारी बॉडी में क्या होता है पता है, कई बार हमारी बॉडी में, यस, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में, यस, हमारी बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है ना, स्टोर ग्लाइकोजन, उससे काम नहीं बन रहा होता। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सीवियर स्टारवेशन में 2-3 दिन से 4 दिन से, तो अब क्या होगा, अब जो आपका ग्लाइकोजन यूज हुआ है वो तो चला जाएगा। बेटा तहीरा जहीरा दीज आर टेक्निकल वर्ड, मैं आप लोगों को इनको चले एक लिस्ट बना के दे दूंगा और आगे जस्ट एक कॉमन सा नाम लिख दूंगा, लेकिन इन वर्ड्स को भूलना नहीं है, फैंसी वर्ड्स है ना, किसी के पास जाएंगे तो आज तो हमने ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ा, आपको क्या पता ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा कम हो गया, तो अब क्या होता है, अब हमारी बॉडी में क्या हुआ, ग्लाइकोजन के स्टोर सब खत्म, अब जितनी स्टोर एनर्जी थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो भी खत्म। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, मैं आप लोगों को अलग से इसका डॉक्यूमेंट बना के भेज दूंगा, डोंट वरी। सो अब हमारे पास देखें ग्लाइकोजन जब खत्म हो गया, तो अभी हमें ग्लूकोज को ना न्यू सोर्सेज से बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, न्यू का मतलब न्यू सोर्सेज, न्यू में क्या आता है भाई, प्रोटीन, प्रोटीन, और इसमें लिपिड्स, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, जब आप लोग सीवियर डाइट करते हैं, जब आप लोगों को वेट लॉस करना होता है, सीवियर डाइट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आप लोगों ने देखा होगा आपके मसल्स भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मसल्स, नहीं मैं स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट ये वर्ड्स लिख दूंगा और आगे उसका एक छोटा सा लिख दूंगा कि इसका मतलब क्या है, बस दैट्स इट। 7-8 वर्ड्स हैं प्रॉपर सारे। ठीक है, तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है फ्रॉम न्यू सोर्सेज। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, न्यू का मतलब न्यू सोर्सेज, न्यू सोर्सेज क्या है भाई, प्रोटीन और लिपिड्स। वैसे ग्लूकोज कहाँ से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी में पहले ही डिप्राइव्ड है, हम कुछ चीज खा नहीं रहे, डाइटिंग पे हैं, सीवियर या सीवियर स्टारवेशन पे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में हमारे पास क्या है, प्रोटीन, लिपिड्स या कोई और चीज भी हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इसमें क्या बनता है हमारे पास, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, प्रोटीन से, लिपिड से, अमाइनो एसिड से, इनसे हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये काम हमारे पास दो ऑर्गन्स बहुत अच्छे से करते हैं, एक लिवर, लिवर में बहुत अच्छे से होता है, और कुछ हद तक किडनीज के अंदर। तो ये दो ऑर्गन्स ग्लूकोन्यूजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो ग्लूकोज बनाएंगे वो फिर हमारे पास कहाँ रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होगा, क्योंकि ब्लड में देखो हमारे पास ग्लूकोज कम हुआ है, अब ग्लाइकोजन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो अब क्या होगा, हमारे लिवर और हमारी किडनीज क्या करेंगे, न्यू सोर्सेज से, प्रोटीन से, लिपिड से, अमाइनो एसिड से, उनसे क्या करेंगे, वो हमारे लिए ग्लूकोज बना के देंगे। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब सीवियर डाइटिंग करते हैं ना, तो आप लोगों का जो मसल वेट है वो लॉस हो जाता है, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि उनके मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन उधर ग्लूकोज में जा रहा है, ग्लूकोज मसल्स की तोड़ फोड़ हो रही है। तो इसलिए जो लोग वेट लॉस करते हैं और बहुत ज्यादा स्टारवेशन मतलब डाइटिंग का वो जो करते हैं ना, तो इस तरह से वेट लॉस नहीं करना चाहिए, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, और ऐसा होता भी नहीं है। मतलब हो जाएगा, आपके मसल वीक हो जाएंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप लोगों को पेन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो गया, क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो गया। ओके, सो ये हमारे पास कुछ फैंसी फैंसी वर्ड्स हैं। जी जी आना, अभी ऐसे ही है, स्लाइड विजिबल नहीं है। वेट लॉस करना चाहिए भाई, अब अगर कोई बहुत ही ज्यादा मोटा है, आप लोगों को पता है ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक,
ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ओबेसिटी से आती हैं, तो वेट लॉस करना चाहिए। बाकी जिनका नॉर्मल है उनका नॉर्मल, अच्छी बात है। हाँ, किसी किसी को होता है, यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं लिवर के। इसके अलावा अभी रोकें, जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने लिवर के फंक्शंस कहाँ और किए नोट? हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक कहाँ है भाई? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, 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 मेटाबॉलिज्म। चलें, शुक्र है विजिबल। यस 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 यस। यहाँ देखें, ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला है। अभी लिपिड वाले की हमने बात ही नहीं की कि लिपिड में क्या क्या करता है ये। ठीक है, लिपिड की बात करेंगे। अब इन वर्ड्स को एक बार काउंटर कर लें। आज कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म काफी है। कल की क्लास में हम ना बाकी लिवर के फंक्शंस देखेंगे। तो लिवर कम से कम 2 क्लासेस में होता है। ठीक है, ये वर्ड्स अभी नोट कर लें कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इसमें 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स के अंदर, जिन्हें हम पायरोवेट कहते हैं, पायरोवेट। और इस प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी, एटीपी। जी, ये सेशन नवंबर में एंड होगा, यस, एटीपी मिलती है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से क्या हुआ? पायरोवेट बना, और इस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिली। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 8 एटीपी मिलते हैं, 8 एटीपी। ठीक है, 8 एटीपी। एमडी गेट में पूछा जा सकता है, एमडी गेट वाले नोट करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। जी जी, बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इसीलिए तो टाइम लग रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले 5 चैप्टर बहुत बड़े हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, या इसी से दूसरा मिलता जुलता वर्ड, सेम वर्ड का, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ये अपने पास नोट कर लें भाई, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्लाइकोजन बनता है कौन सी एंजाइम की? हार्मोन्स की प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। अक्सा बहुत जल्दी आ गई, आप नजर आ रहा है आपको? ये लाइट वेट का बंदोबस्त करें। अभी देखें, बुक चेंज होगी तो बुक चेंज। चलें, वेलकम भाई, अक्सा की पहली क्लास है। अक्सा की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में तो ऐसा नहीं है ना। वेलकम अक्सा, वेलकम टू द नून एकेडमी, खुश आमदीद। स्वागत तो करो हमारा, मतलब वो ऐसा बोल रहे होंगे और हम उसको आगे से डांट रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। पहली क्लास में थोड़ा फेमिलियर हो जाने दो, उसके बाद उसकी रैगिंग करेंगे हम। वेलकम अक्सा, सब सब लोग अक्सा को वेलकम करोगे। ओके, सो ये इंसुलिन की प्रेजेंस में होगा ये प्रोसेस। एक ही स्टूडेंट ने अभी वेलकम किया भाई, जल्दी वेलकम करो अक्सा को। अक्सा बाजी, वेरी वेरी जबरदस्त। नोयान की जहन्नम में खुशामदीद, वेरी गुड। नोयान की जहन्नम में खुशामदीद अर्थ गुरुल। ओके, सो ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। अच्छा, एक एक वर्ड और होता है ग्लाइकोजन से रिलेटेड, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ग्लाइकोन्यूजेनेसिस भी एक प्रोसेस होता है। ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का बनना न्यू सोर्सेज से। ठीक है, तो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना न्यू सोर्सेज से। ठीक है, और ये न्यू सोर्सेज क्या हो सकते हैं? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, नजर आ रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं?
प्लस प्रोटीन्स प्लस अमाइनो एसिड्स। तो इनसे क्या होता है, क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। रिमेंबर, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। नहीं, ग्लाइको में ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है ये वाला काम, लेकिन है तो है, हमें तो पढ़ना है। और एक चीज है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, इसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब सब लोग देखें वर्ड अपने पास नोट करें, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, न्यू जेनेसिस। अक्सर हमारे साथ जुड़ जाओ, हम फैंसी फैंसी वर्ड्स पढ़ रहे हैं मेडिकल के, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लाइकोन्यूजेनेसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस में बहुत फर्क है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या होता है, यही जो न्यू सोर्सेज होता है ना, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इनमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ग्लाइको में क्या होता है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस में लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में से डायरेक्ट ग्लाइकोजन बनता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? होप सो ये वर्ड सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और एक और प्रोसेस विच इज ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है? एक क्यों है, मतलब क्या नाबिया, एक क्या मतलब ग्लाइकोजिनोलिसिस? तो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लूकोज, सॉरी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, बस। यस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन बोल सकते हैं, यस। नहीं, अब तो हमने बोलना छोड़ दिया, अब ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान है हमारा। अब ज्यादा मजाक नहीं करते, पिछले सेशन में तो बहुत ज्यादा मजाक करते थे। अब ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान है, अब बच्चों का लॉस नहीं है। यार पिछले सेशन में मैं मतलब थोड़ा सा फिर टाइम लग गया था कवर करते में। नहीं है ना, अभी डीपीटी में नहीं करना पड़ता, डीपीटी में नहीं करना पड़ता। नाउ विजिबल। अब ये सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, किसमें, 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है वो टूटता है 3 कार्बन में और इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है, ठीक है। इसका चाहे तो एसएस ले लें अपने पास, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो जब आप लोग बहुत ज्यादा फेड स्टेट में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाना ठूस लिया होता है आप लोगों ने, 5 से 6 रोटियां, तो उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप लोगों के ब्लड में आ जाता है 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो अबव होता है, तो उससे हमारे पास क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ बिल्कुल, इस्लाम ऐसे ही है, सुनने में आया, ठीक है। दूसरा ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या होता है हमारे पास, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, इनमें से न्यू सोर्सेज में से क्या बनता है, बस जस्ट क्विकली रिकैप करके फिर आप लोगों को सवाल करता हूँ। तो इसमें से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस में लिपिड्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड से, न्यू सोर्सेज से ग्लूकोज बनता है। और एक लास्ट वर्ड, ग्लाइकोजेनोलिसिस, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। ए मीन अमीनो एसिड्स, ए का मतलब अमीनो एसिड्स, ठीक है। नाउ अब बताएं भाई किसका क्या क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, जहीरा जहीरा नोट्स देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली देंगे, ठीक है। जहीरा डेफिनेटली हम नोट्स देंगे इंशाल्लाह, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। अब न्यू बुक आ जाए ना तो उसके अकॉर्डिंग फिर नोट्स बनाए। जी जी जी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। इस्लाम, आप लोगों के नोट्स अभी बन रहे हैं, अभी वो ना अभी बन के तैयार नहीं हुए। मैंने बोला था कयामत से पहले दूंगा और मौत के बाद दूंगा, तभी इसमें टाइम है। हाँ हाँ, यस, सो डोंट वरी, मिल जाएंगे।
डीपीटी में कैसे होता है एडमिशन? डीपीटी किसने करना है भाई? डीपीटी में सिंपल है, एमडी गेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हो सकता है इन फ्यूचर अनाबिया आप लोगों के टाइम तक, मे बी अगले साल तक ये फॉर्म डी या डीपीटी के लिए भी, मे बी उसके लिए भी एमडी गेट का लाजमी कर दें। ठीक है, तो डीपीटी में सिंपल है अभी के लिए, तो जस्ट यूनिवर्सिटी अपना खुद टेस्ट लेती है, जैसे के यू में डीपीटी होता है तो वो खुद टेस्ट लेती है, बाकी सब जगह टेस्ट मतलब जो जो यूनिवर्सिटी लेती हैं तो वो खुद ही टेस्ट लेते हैं, उसमें एमडी गेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आया कि अगले साल में भी डीपीटी जो है वो डीपीटी और नून सॉरी फॉर्म डी, इसमें भी हमारे पास आ जाए एमडी गेट, सुनने में आ रहा है, अब लेट्स सी। हाँ, इंटर के सिलेबस से ही होता है। अनाबिया, चलें भाई, आज से बाद आपका नाम मालशिया रखते हैं हम, मालशिया, मालशिया बन रही हो तो ठीक है, वेलकम मालशिया। मालशिया यू डोंट नो डीपीटी में क्या करते हैं लोग? मालिश ही तो करते हैं, मसाज। नहीं नहीं, अनाबिया, अनाबिया का नाम पहले से रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, अनाबिया का नाम रखा हुआ है चमची। एक सेकंड ऑप्शन, अच्छा सही है। हाँ, डीपीटी है, फॉर्म डी है, अच्छे ऑप्शन है। हाँ, बहुत अजीब अजीब से नाम दिए थे। मरियम का नाम तो हमने रखा है गिरगिट, गई भाग गई वो मरियम। चले, सुने भाई, इस्लाम का नाम हमने रखा था जरदारी, अब लोग सीनियर के नाम हम बता रहे हैं, इस्लाम का नाम हमने रखा था जरदारी, क्योंकि इसको ना हर चीज का पता होता था, हर चीज से जाके मिलती थी। और अमीमा का नाम रखा था हमने शिकार, क्योंकि ये क्लास में लेट लेट आती थी, तो शिकार रखा था। बस, और बहुत सारे नाम रखे थे हमने, आंटी, और बहुत सारे नाम थे। पहले तो हम बहुत क्लास में मतलब एंटरटेनमेंट कर रहे थे। आंटी शायरा थी, यस, शायरा। आंसू, हाँ, अनुषा। हाँ, इल्सा, आलसी इंसान, इल्सा का आलसी इंसान। कहाँ है भाई वो आलसी इंसान, कहाँ है आजकल? गायब है, नजर नहीं आया, मार्केट से गायब है। नहीं, एक पॉइंट नहीं पड़ा बेटा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे अंदर, वो सारे वर्ड्स, फिर यूरिया साइकिल। चलें, गुड, अच्छी बात है। चलें, अच्छी बात है, दैट्स गुड। हमदर्द से टेस्ट दे रही है, दैट्स गुड, गुड गुड गुड। यस, फरमाइए। एसआईयूटी का क्या? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, निदा, ओसामा बिन लादेन उसका नाम। हाँ, छुट्टी है, जिन लोगों को जो जाना है वो जा सकते हैं। अभी आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है पैरेलल में। तो फिर क्या, एसआईयूटी में क्या करना है? उसके एडमिशन्स? तो एसआईयूटी में मतलब करना क्या है आपको? का करना है आपको, का करना है? यूरोलॉजी में कुछ करना है मतलब? डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर, बीएस रेडियोलॉजी इन लेबोरेटरी साइंसेस। अच्छा। देखो इसके ना, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना वो क्राइटेरिया होता है, हॉस्पिटल वगैरह। एक वो होता है सिंध मेडिकल फैकल्टी, तो सिंध मेडिकल फैकल्टी ये सारे एग्जाम्स लेती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में वो होते हैं। ठीक है, तो सिंध मेडिकल फैकल्टी एग्जाम्स लेती हैं, और उसमें जितने भी हैं, रेडियोलॉजी, और बहुत सारी जो एलाइड साइंसेज हैं, किसी डिप्लोमा हो गया, कोई और चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिंध मेडिकल फैकल्टी देखती है। और बाकी ये जो चीज़ रही कि बीएससी रेडियोलॉजी, तो वो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कोई वैसे ऑफिशियल ब्राउचर मेरे पास तो नहीं आया है अभी तक। तो ऑफिशियली तुम हॉस्पिटल से वो करो तो उसमें आ जाएगा। हाँ हाँ,
देखो ये जो जितने भी एलाइड हेल्थ साइंसेज वाले वो है ना, जैसे रेडियोलॉजी, जो जो चीज़ हम डायरेक्ट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होती, तो उनमें इंटर्नशिप बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। मतलब जो एक्चुअली नॉट इंटर्नशिप, मतलब उनकी हॉस्पिटल में ना साथ साथ में वो काम भी करते रहते हैं, तो ये प्लस एडवांटेज होता है इनका। हाँ क्लास फिनिश है, जस्ट क्वेश्चंस देख रहा हूँ। दिसंबर में आया था। हाँ इनका थोड़ा लेट लेट आता है, जैसे इंडस हॉस्पिटल में से नर्सिंग का, रेडियोलॉजी का और चीज़ों का डिप्लोमास वगैरह उनका आता रहता है टाइम टू टाइम। प्राइवेट भी बहुत सारे करते हैं ये। चलें, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इंशाल्लाह टुमारो। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। अक्सर आप रेगुलर रहना क्लास में, सब जगह जहाँ जहाँ हो सकता है सब जगह दो, तैयारी अच्छी करो, सब जगह दो जहाँ मौका मिलता है। चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।